और अब बात उत्तराखंड की खबर की। नई लिस्ट में कांग्रेस ने हरीश रावत की बेटी को भी टिकट दिया है। हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत को प्रत्याशी बनाया गया है। विद्रोह करने वाले विधायक रणजीत रावत को भी सल्ट से प्रत्याशी बनाया गया है। लालकुआ से हरीश रावत, रामनगर से महेंद्र पाल सिंह अब प्रत्याशी हैं। और गुंजन नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को टिकट दिया गया है, जबकि डोईवाला से गौरव चौधरी को प्रत्याशी बनाया गया है। ज्वालापुर से रवि बहादुर, रुड़की से यशपाल राणा चुनावी मैदान में होंगे। चौबट्टा खाल की बात की जाए तो यहां से केसर सिंह नेगी, जबकि काला ढूंगी से महेश शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से नेताओं ने विद्रोह शुरू किया था, उसके बाद कांग्रेस ने आनन फानन में दूसरी लिस्ट के सभी 11 प्रत्याशियों के सिंबल पर रोक लगा दी थी। और अब आधी रात को कांग्रेस की नई लिस्ट जारी हुई, जिसमें कुल 10 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। और बड़ी बात यह है, हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की बेटी को प्रत्याशी बनाया गया है। और जहां हरीश रावत का नाम पहले रामनगर की सीट से था, अब लालकुआ से वो चुनाव लड़ेंगे। और चलिए इस बीच आपको एक और अहम जानकारी दे, भाजपा ने काटा झबरेड़ा विधायक देशराज कर्णवाल का टिकट। ये बड़ी खबर मिल रही है। झबरेड़ा से राजपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है और कल ही राजपाल सिंह ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। एक बड़ा बदलाव किया गया है। देशराज कर्णवाल का टिकट काटकर राजपाल सिंह को प्रत्याशी झबरेड़ा से भाजपा ने बनाया है। और आपको बताएं कि कल ही राजपाल सिंह ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। तो लिस्ट जारी होने के बाद भाजपा की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हल्द्वानी और लालकुआ सीट को लेकर लगातार बगावत के सुर भी फूटने लगे हैं। नाराज नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने आज महापंचायत बुलाई है। आज पवन चौहान भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। और आपको बता दें कि बुधवार की रात भाजपा ने 9 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की, जिसमें कोटद्वार से रितु खंडूरी और केदारनाथ से शैला रानी रावत, जबकि हल्द्वानी से जोगेंद्र रौतेला, रानीखेत से प्रमोद नैनवाल को टिकट दिया गया। जबकि झबरेड़ा से राजपाल सिंह, पिरंकलियार से मनीष सैनी, जागेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट को टिकट दिया गया। इसके अलावा रुद्रपुर से शिव अरोड़ा को टिकट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से अपना नामांकन करेंगे। दोपहर 12 बजे करीब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। नामांकन से पहले बुधवार को कार्यकर्ताओं के साथ कल बैठक की थी, मुलाकात की थी। बिल्कुल। और नामांकन में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट होंगे मौजूद। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी होंगे। मदन कौशिक भी सीएम धामी के साथ होंगे। खटीमा से सीएम धामी अपना नामांकन आज फाइल करेंगे और दोपहर 12 बजे का समय बताया जा रहा है। नामांकन के दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और इसके अलावा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी होंगे। मदन कौशिक भी उनके साथ मौजूद होंगे। औपचारिक रूप से कल पर्चा भरूंगा, लेकिन सभी से मिल रहा हूँ, सभी का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। पहले भी क्षेत्र से मिलते रहा है, आज तो खटीमा क्षेत्र के महान देवतुल्य जनता मुझे सेवा का अवसर मिला है। बड़ा भरोसा है कि इस बार का चुनाव खटीमा क्षेत्र की जनता ही लड़ेगी, वही जिताएगी। और उधर गाजियाबाद में 10 फरवरी को पहले चरण में मतदान होना है और जिले की शहर विधानसभा सीट काफी रोचक है। यहां से स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें फिर से भाजपा ने प्रत्याशी भी बनाया है। हालांकि उनके खिलाफ नाराजगी भी दिखाई दे रही है। विधानसभा के लोगों के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज बताए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोगों ने अतुल गर्ग के खिलाफ पर्चे भी बांटे हैं। विरोध का वो लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं एबीपी गंगा संवाददाता शक्ति सिंह ने भाजपा प्रत्याशी अरुण गर्ग से खास बातचीत की है। उन्होंने इस विरोध पर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। गाजियाबाद की शहर सीट से प्रत्याशी हैं अतुल गर्ग। मंत्री भी हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे हैं। मंत्री जी, डोर टू डोर कार्यक्रम चल रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए, कार्यक्रम इतना शानदार चल रहा है कि जहां जाते हैं जनता खुद ही योगी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। लोगों में अति उत्साह है और जनता ही इस समय जनता के बीच प्रचार कर रही है। अतुल जी, एक सवाल और है आपसे। आपने ये योगी मोदी जी का नाम लिया है, आपके नाम के पर्चे बांटे गए हैं। योगी मोदी से बैर नहीं और अतुल गर्ग तेरी खैर नहीं, ऐसी क्या नाराजगी है? अब देखो, किसी को पद ना मिले, कद ना मिले,
और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं, हर जन्म में हुई हैं, ठीक है, हर युग में हुई है। कृष्ण जी के ज़माने में भी उनका विरोध हुआ है, राम के ज़माने में उनका विरोध हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी का भी यहाँ विरोध हुआ है। तो ऐसा कोई है कि विरोधी ख़त्म हो जाएंगे संसार में से? तो उनको अपना काम करना आना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने गलती तो उन्होंने ये करी कि पॉम्फलेट पे अपना नाम क्यों नहीं लिखा। जिसने भी ऐसे पर्चे बांटे उन्हें अपना नाम भी लिखना चाहिए। और देहरादून से भी बड़ी खबर मिल रही है। आज भाजपा में शामिल हो सकते हैं किशोर उपाध्याय। टिहरी से किशोर उपाध्याय को भाजपा टिकट दे सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं पार्टी। आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक की मौजूदगी में किशोर उपाध्याय भाजपा का दामन थाम सकते हैं। नाराजगी के बाद कांग्रेस छोड़ चुके हैं किशोर उपाध्याय और चर्चाएं बहुत पहले से हैं कि किशोर उपाध्याय भाजपा का दामन थाम सकते हैं। और अभी टिहरी से प्रत्याशी के नाम का ऐलान भी नहीं किया गया है भाजपा की तरफ से। ऐसे में अटकलें अब बहुत तेज है कि आज भाजपा का दामन थाम सकते हैं और साथ ही साथ भाजपा की तरफ से उन्हें टिहरी से टिकट भी दिया जा सकता है, चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए नेता तरह तरह के बयान देते हैं, लेकिन कानपुर के किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसा बयान दिया कि सवालों में घिर गए हैं। बिल्कुल, विधायक महेंद्र त्रिवेदी ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों को खुलेआम कूटने और सबक सिखाने की अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे दी है, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे। यूपी में चुनावी जंग अपने चरम पर है। नेताओं के बयान जमकर गूंज रहे हैं। कोई जोश जोश में होश खो रहा है, तो कोई जोश भरने के लिए भाषा की मर्यादा लांघ रहा है। और भाजपा के किदवई नगर विधानसभा से विधायक महेश त्रिवेदी दूसरी श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने अपने समर्थकों के सामने ऐसा बयान दे दिया कि सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें महेश त्रिवेदी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि चुनाव में गड़बड़ करने वाले लोगों को कतई बख्शा ना जाए। उनको लाठी डंडों, जूते और चप्पलों से सबक सिखाया जाए, बस गोली मत मारना, बाकी वो सब देख लेंगे। तो हम आप लोगों से आह्वान करेंगे कि इस बार जो आतताई लोग हैं, जो एक तरफा बात करने वाले लोग हैं, जो ताकत का दुरुपयोग करने वाले लोग हैं, लाठी डंडे चप्पलों से मारो, बस गोली न मारना और हम सब देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे। लेकिन जब महेश त्रिवेदी से उनके इस विवादित वीडियो के बारे में पूछा गया तो कहने लगे उनके कार्यकर्ता बहुत शरीफ हैं। उनके उत्साह के लिए ये कहा गया था, हमारे कार्यकर्ता बहुत शरीफ होते हैं, तो अब उनके उत्साह के लिए ये कहते हैं कि जो गुंडे हैं, मवाली हैं, जो व्यवस्था को खराब करने वाले लोग हैं, उनको रोको। अगर उसके बाद भी उदंडता रखें तो सब लोग संगठित होकर उन पर अगर थोड़ा अनुशासन हो जाए तो उसमें कोई पाप की बात नहीं है हमारे हिसाब से। आपने उसमें कहा आतताई लोग, गड़बड़ करने वाले लोग। ये आतताई लोग और गड़बड़ करने वाले लोग कौन हैं? ये आतताई उसी को मानते हैं जो एक तरफा बात करता है। भाजपा विधायक के इस बयान को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर जमकर हमलावर है। इस क्षेत्र का बेटा हूँ, मेरी जिंदगी इस क्षेत्र में के लिए समर्पित है। मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, यहीं मरूंगा। मेरा ये मैनिफेस्टो है कि इस क्षेत्र का होलिया बदल के मैंने दिखाया था, इस क्षेत्र का रंग रूप बदल कर मैंने दिखाया था, इस क्षेत्र को मैं विकास की तरफ ले गया था। मेरा यहाँ पर नेता का रिश्ता नहीं है, बेटा और भाई का रिश्ता है जो जीवन पर्यंत रहेगा। यहाँ के लोगों की जब तक जीवन है तब तक सेवा करूँगा। मैं इस बार के चुनाव में किसी प्रतिद्वंदी को नहीं देखता हूँ। वैसे मुद्दे की बात यह है कि माननीय विधायक समर्थकों को कैसा शिष्टाचार सिखा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके उकसाने पर कोई ऊंच नीच हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा। कानपुर के किदवई नगर की लड़ाई भी काफी दिलचस्प हो गई है। वर्तमान विधायक महेश त्रिवेदी अपने समर्थकों को उन लोगों पर हमलावर होने की बात कह रहे हैं जो चुनाव में गड़बड़ी करें, जबकि अजय कपूर जो उनके प्रतिद्वंदी हैं उनका कहना है कि जूते चप्पल चलाने वालों की मानसिकता ही गड़बड़ है। देखना दिलचस्प होगा कि किदवई नगर की इस बार की लड़ाई
कौन जीतता है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी दे दे। मुजफ्फरनगर से आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी करेंगे डोर टू डोर प्रचार। बुढ़ाना, खतौली और सदर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जयंत चौधरी। भाजपा नेताओं के बाद आज जाटलैंड में जयंत चौधरी होंगे और आपको बताएं कि भाजपा के न्योते का पहले ही वो जवाब दे चुके हैं। भाजपा के कई नेता भी आज पश्चिम यूपी के दौरे पर होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अब मजबूत करने में जुटी हुई है। शाहजहां जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। आज आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बुढ़ाना, खतौनी और सदर में डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जयंत चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया गया था, लेकिन जयंत चौधरी ने ट्विटर पर जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि अमित शाह ने कल जाट नेताओं से मुलाकात की थी और आज भी तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जाटलैंड में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेंगे। चुनाव बहुत पास है और ऐसे में जाट नेताओं को साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसी कड़ी में जयंत चौधरी भी डोर टू डोर प्रचार करेंगे। बुढ़ाना, खतौली और सदर में वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और वोट की मांग करेंगे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। शिवपाल सिंह ने अपनी जसवंत नगर में चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। कहा, अखिलेश के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की बनेगी सरकार। अपर्णा यादव, हरिओम यादव के भाजपा में जाने से नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। लद्दाख में शहीद हुए अनुज पुंडीर के गांव वालों ने गांव में पंचायत कर जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और सरकार पर लगाया शहीद के अपमान का आरोप। पूरे गांव ने विधानसभा चुनाव के बहिष्कार का फैसला किया। राकेश टिकैत ने बिजनौर के कई गांव में डोर टू डोर जाकर बीजेपी के विपक्ष में वोट करने का अपील की। सीएम योगी को चुनाव से पहले ही बताया विपक्ष का सबसे मजबूत नेता। रसूलाबाद विधानसभा से सपा प्रत्याशी कमलेश दिवाकर ने क्रिकेट पिच पर पैसे बांटकर किया आचार संहिता का उल्लंघन। आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोग हुए शामिल। कोरोना गाइडलाइंस को दिखाया गया ठेंगा। भाजपा के सियाना प्रत्याशी देवेंद्र लोधी के विरोध का एक और वीडियो वायरल हुआ। सड़क किनारे खड़े लोग लगा रहे विधायक के विरोध में मुर्दाबाद के नारे। नारेबाजी होता देख लोगों से बिना मिले गाड़ी लेकर आगे बढ़े विधायक। शामली में जाट और मुसलमान के बीच वोटों के मामलों को लेकर छिड़ी बहस के बीच नाहिद हसन की बहन इकारा हसन से भाजपा पर लगाया प्रोपोगेंडा रचने का बड़ा आरोप। कहा, भाजपा वाले तरह तरह की अफवाह फैलाकर लोगों के बीच कर रहे भ्रम पैदा करने का प्रयास। पौड़ी विधानसभा में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी सामने आई। नवल किशोर को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विनोद धनोशी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का अल्टीमेटम दिया। प्रदेश महामंत्री तामेश्वर आर्य ने इस्तीफा दिया। उत्तराखंड भाजपा को बड़ा झटका। नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत कांग्रेस में शामिल हुए। नरेंद्र नगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे ओम गोपाल रावत। रानीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आप नेता गोपाल राय ने भाजपा और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कहा, भाजपा ने विकास की जगह सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया, तो वहीं जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और कोई काम नहीं किया।